नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडिश गीक पर। तो यहाँ मैं आज एक छोटा टॉपिक पकड़ेंगे। अभी कल रिपब्लिक डे था 26 ऑफ जनवरी को और आज 27 ऑफ जनवरी है। अब इस पे हम जानना चाहते हैं कि रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को। तो आज जानते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में जब आप जानकारी लेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके पीछे क्या-क्या सच्चाई है। इंट्रोडक्शन में दे दूं, पहला कि हम इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि 1947 में यानी 1947 में हमें ट्रांसफर ऑफ पावर मिली थी। इस दिन अंग्रेज़ों ने ट्रांसफर ऑफ पावर दी थी। अंग्रेज़ों ने ट्रांसफर ऑफ पावर दी थी, इससे मतलब ये है कि उस दिन ब्रिटिश शासन अंत हो गया था। कोई ब्रिटिश लॉ जो है या ब्रिटिश पार्लियामेंट की कोई लॉ हमारे ऊपर प्रिवेल नहीं करेगी। 2 एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है अंडर लीडरशिप ऑफ वाइसरॉय एज़ वेल एज़ जवाहरलाल नेहरू वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी और उसी कैबिनेट ने वापस स्वेरिंग इन यानी शपथ ग्रहण किया था 1947 को जो इंडियन लोग थे। मगर इंडियंस वांटेड टू गेट द पावर यानी कि वो लोग पावर ट्रांसफर चाहते थे 26 जनवरी 1948 को कुछ दिनों बाद। क्यों? उस डिले से कुछ को फायदा होने वाला था? नहीं, ऐसा सच नहीं है। इसी के बारे में हम जानेंगे। ऐसा कोई फायदा नहीं था, बट वो इस डेट को लेना चाहते थे। मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट और मेनली लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे और फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे या ओनली वाइसरॉय थे, ओनली गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश ओरिजिन के जो हमारे यहाँ थे। उन्होंने 15 अगस्त को चूज किया था फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ पावर। क्यों किया था? इंटरेस्टिंग। पहले के इंडियंस ने प्रपोज किया था 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि डेट 26 जनवरी उस साल था 1930, जगह थी लाहौर अनडिवाइडेड इंडिया जो पाकिस्तान में है। एक्टिविटीज क्या थी? एक एनुअल इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन था, ठीक है, कांग्रेस का सालाना अधिवेशन। और यहाँ क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस वाज मेड। इससे पहले हम डोमिनियन स्टेटस यानी कि अंग्रेज हम पे थोड़ा सा रूल करेंगे और थोड़ा सा रूल हम खुद करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने बोला था कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर से, हम अपना कानून वानून खुद बनाएंगे, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और लाहौर और फिरोजपुर के बीच में एक नदी बहती है। लाहौर के पास से फिरोजपुर होते हुए एक नदी बहती है, रावी नदी। तो वहीं पर लोगों ने संकल्प लिया था एक। तो 26 जनवरी को उस दिन के बाद से जो कांग्रेस है उसने अपनी तरफ से इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया था। उस दिन सेलिब्रेशंस होते थे और इंडियंस इसी मेमोरी को प्रिजर्व करना चाहते थे उस दिन इंडिपेंडेंस लेके कि भाई देखो हमने किया था और हमने पा लिया। ठीक है, कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं वैसी। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स रिजेक्ट क्यों किया? पहला 2 रीजन जो ब्रिटिश के रीजन थे, पर्टिकुलरली भाई वो बॉस थे, हम आपकी बात क्यों माने। दूसरा, उन्हें बहुत जल्दी थी निकलने की क्योंकि कम्युनल राइट्स शुरू हो चुके थे जैसे ही हम इंडिपेंडेंस की बात हुई थी। क्योंकि उसी समय तब तक 1946 तक एक्चुअली में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन डिसाइड नहीं हुआ था। तो उस पार्टीशन को डिसाइड क्या फेवर कराने के लिए जिन्ना और उनके अपने गुंडों ने झगड़ा शुरू कर दिया था और जिसकी वजह से एटलीस्ट जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं वहां पर कम्युनल शुरू हो गए थे, हिंदू और सिखों को मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। और जैसे आज हम बांग्लादेश भी कहते हैं वो भी पाकिस्तान का पार्टी था। माउंट बैटन के रीजंस थे। पहला रीजन था वो चीफ कमांडर थे अलाइड फोर्सेस के इन साउथ एशिया इन वर्ल्ड वॉर 2, जिसने सरेंडर कराया था जापान को ऑन 15 ऑफ अगस्त। और उसी दिन को कोरिया ने, जो अनडिवाइडेड कोरिया था, उसको अपनी स्वतंत्रता मिली थी जापान के ऑक्यूपेशन से इन्हीं ब्रिटिशर्स की हेल्प से। तो माउंट बैटन उस दिन को याद रखना चाहते थे ताकि ब्रिटिश ग्लोरी बनी रहे। ये उनका रीजन था। दोनों रीजन आप समझ गए? बहुत ही छोटी छोटी चीज थी, अपने अपने फायदे थे। हालांकि कांग्रेस का अपना कोई फायदा नहीं था, वो इसको करना चाहते थे कि स्वराज हमारा पूर्ण अधिकार, हमारा जो अधिकार था। ब्रिटिशर्स क्योंकि वो बॉस थे इसलिए उन्होंने बॉसलीनेस दिखाई। अब रिपब्लिक डे कैसे प्लान हुआ? एक्चुअली में कांग्रेस जो है वो ये चाहती थी 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो वो इस डेट को कुछ करना चाहते थे। इस बीच में जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, संविधान सभा, जिसने संविधान बनाने का काम किया था और काफी कुछ लॉज वगैरह थे हमारे, वो उस बीच में उसने पास करे थे। वो एक पार्लियामेंट की तरह थी, प्री पार्लियामेंट एक असेंबली थी। ठीक है, कि एक नया नया देश बना जिसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी। ठीक है, उस असेंबली के पास किसने 26 ऑफ नवंबर को एक
उनके पास में एक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आ गया था जिसे उन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया, लेकिन बोला कि अब क्योंकि 2 ही महीने रह गए हैं आज से, तो हम इसको 26 ऑफ जनवरी को इसे इम्प्लीमेंट करेंगे 1950 को, और तब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे ताकि हमारी ये डेट भी प्रिजर्व रहे। अब क्योंकि वो 2 अलग-अलग डेट्स थी, उन दोनों पे कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा था, तो जो पहली वाली डेट थी 26 ऑफ नवंबर उसको चूज़ किया गया एज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे, और जो 26 ऑफ जनवरी थी उसको नाम दिया गया रिपब्लिक डे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे हो चुका था 1947 में 15 ऑफ अगस्त को। ठीक है, नॉट द लीस्ट, हर बार की तरह मैं एक टिप ऑफ दूंगा। इंडियंस और पाकिस्तानी सिटीजन्स ब्रिटिश सब्जेक्ट्स यानी कि ब्रिटिश प्रजा थे टिल 1948 तक। जी हाँ, हम लोग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ही थे, हम लोग बिना पासपोर्ट के ब्रिटेन जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक पेज भी था कि हम में से किसी के पास कोई सिटीजनशिप नहीं थी। ब्रिटिश ने अपनी सिटीजनशिप हटा दी थी, और इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी अपनी सिटीजनशिप लॉ पास नहीं करे थे। दूसरी बात, अगर वो पास कर भी देते तो भी वो माने नहीं जाते, क्योंकि हमें आज़ादी ब्रिटिशर से मिली थी, तो उनकी पार्लियामेंट से पास होना जरूरी था। तो टेक्निकली वी वर सिटीजन्स विदाउट अ सिटीजनशिप। तो ये एक टिप ऑफ था। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।